नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, फिर से शुरुआत करना। और इसे हम दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखेंगे, एक ब्रह्मांड के स्केल पर और दूसरा हमारे अपने जीवन के स्केल पर। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने बाइबल में दुनिया के बनने की कहानी सुनी है, राइट? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो कहानी किसी नई चीज को बनाने की नहीं, बल्कि किसी पुरानी टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ने की हो। और अब इसी बड़े से विचार को जरा अपने करीब लाते हैं। अगर एक पूरी तबाह हो चुकी दुनिया को फिर से बनाया जा सकता है, तो क्या एक बिखरी हुई जिंदगी को भी फिर से संवारा नहीं जा सकता? तो आज हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम एक पुराने रहस्य से शुरू करेंगे और सफलता के एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में। यहाँ एक आइडिया छिपा है कि दुनिया बनने की कहानी असल में दुनिया के दोबारा बनने की कहानी हो सकती है। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी की चाबी है। सोचिए, जब भगवान ने काम शुरू किया तो पृथ्वी परफेक्ट कंडीशन में नहीं थी। वो बेडौल और सुनसान थी, मतलब एक बर्बाद जगह जैसी। देखिए, जो असली हिब्रू भाषा है उसमें इन शब्दों तोहू वावोहू का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए होता है जो तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ये किसी ऐसी चीज के लिए नहीं है जिसे अभी बनाना बाकी है। ये कच्चे माल का नहीं, बल्कि मलबे का जिक्र है। तो थ्योरी ये है कि आदम से भी पहले एक दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां स्वर्गदूत रहते थे। लेकिन एक बहुत बड़े विद्रोह के बाद वो दुनिया पूरी तरह से केओस और अंधेरे में डूब गई, ठीक वैसी ही जैसी हमें उत्पत्ति की किताब में मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बर्बाद दुनिया को वापस जिंदा कैसे किया गया? और यहीं पर वो 6 दिनों की कहानी एक बिल्कुल नया मतलब ले लेती है। तो अब इन 6 दिनों को एक फ्रेश क्रिएशन की तरह मत देखिए, बल्कि इसे ऐसे देखिए जैसे एक टूटे हुए ग्रह को सिस्टमैटिकली ठीक किया जा रहा हो। पहले अंधेरे में रोशनी आती है, फिर पानी को अलग किया जाता है, सूखी जमीन बनती है और धीरे धीरे लाइफ वापस आती है। ये सब एक रेस्टोरेशन प्रोसेस था। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए इस कॉस्मिक स्केल की बात को बिल्कुल पर्सनल लेवल पर लाते हैं, क्योंकि यहीं हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा है। ये लाइन फिर से देखिए। अब जरा सोचिए, क्या कभी कभी हमारी अपनी जिंदगी भी ऐसी ही महसूस नहीं होती? बिल्कुल बेडोल, सुनसान, बिना किसी डायरेक्शन के। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये अंत नहीं था, ये केओस, ये तबाही एक नई शुरुआत के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था। तो असली सवाल ये बनता है कि अगर एक पूरे ग्रह को केओस से बाहर निकालकर ऑर्डर में लाया जा सकता है, तो क्या एक इंसान अपनी जिंदगी के केओस को ऑर्डर में नहीं बदल सकता? और इसका जवाब हाँ, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला में मिलता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी पर्सनल दुनिया को केओस से बाहर निकालने का वादा करता है। 21 ये नंबर बहुत खास है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने में, या यूं कहें कि यूनिवर्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने में 21 दिन लगते हैं। तो ये 21 दिन की चुनौती क्या है? ये बिल्कुल उस कॉस्मिक रेस्टोरेशन का पर्सनल वर्जन है। हर रोज 10 मिनट के लिए रुकना, ये अपनी जीवन के केओस में लेट देयर बी लाइट कहने जैसा है। किसी एक गोल पर फोकस करना, ये पानी से सूखी जमीन को अलग करने जैसा है, यानी अपने जीवन में क्लैरिटी लाना। और फिर एक स्पार्क का इंतजार करना, ये वो नया आइडिया है जो सूरज और चांद की तरह रास्ता दिखाएगा। फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बचकर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम अपनी नई दुनिया को फलने फूलने के लिए तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धरती को जीवन के लिए तैयार किया गया था। लेकिन एक मिनट, चाहे एक पूरा ग्रह दोबारा बनाना हो या अपनी जिंदगी, इन दोनों के पीछे एक ही पावर इंजन काम करता है, और वो है विश्वास। साइंस की दुनिया में इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना होगा, जब किसी मरीज को बस एक शुगर पिल दी जाती है, ये कहकर कि ये एक पावरफुल दवा है और वो सच में ठीक हो जाता है, तो उसे किसने ठीक किया? गोली ने? नहीं, उसके विश्वास ने। अब जरा इन दोनों को साथ में देखिए। एक तरफ एक इंसान का विश्वास उसके शरीर को ठीक कर सकता है, और दूसरी तरफ बाइबल की कहानी में भगवान का कहा हुआ वचन और उसमें आस्था एक टूटी हुई दुनिया को ठीक कर देती है। दोनों मामलों में असली पावर बिलीफ में है। तो फिर इसका प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला कदम है उन पुरानी सोच, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना जो हमें पीछे खींच रही हैं।
और उन्हें एक कागज पर लिखना। जब तक हम अपनी हदों को जानेंगे नहीं, हम लिमिटलेस बनेंगे कैसे? तो हमने दो कहानियां देखी हैं, एक बर्बाद ग्रह की और एक बिखरी हुई जिंदगी की। अब इन दोनों को एक साथ लाने का समय आ गया है। आज का जो मेन टेकअवे है वो बस इतना है, केओस चाहे वो कॉस्मिक हो या पर्सनल, वो परमानेंट नहीं होता। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंड पॉइंट नहीं। रेस्टोरेशन, पुनर्निर्माण हमेशा पॉसिबल है। तो हम इसे एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। एक पूरी दुनिया को खंडर से उठाकर उसे जीवन से भर दिया गया। पुनर्निर्माण की वही शक्ति हम सबके अंदर मौजूद है। तो अगर दुनिया के बनने की कहानी ही एक सेकंड चांस की कहानी है, तो सवाल ये है, आपके जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जो बेडोल और सुनसान पड़ा है, जिसे आप फिर से बनाने के लिए तैयार हैं?